नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। राजस्थान के भूगोल से संबंधित टेस्ट सीरीज के बाद राजस्थान की कला व संस्कृति से संबंधित जो टेस्ट सीरीज है हम आपके लिए लेकर के आए हैं। और अगर आपने राजस्थान के भूगोल से संबंधित जो वीडियोस हैं वो अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जा कर के वो भी आप देख सकते हैं। लगभग हर रोज़ हम एक वीडियो वहाँ पर डाल रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि समय पर आपको वो वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसके साथ साथ हम ये जो कला व संस्कृति की जो टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं, तो इससे संबंधित भी आप ये देखिए कि रोज़ाना लगभग एक वीडियो हम डालते रहेंगे। तो लगभग 2 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट होते रहेंगे, जिसमें भूगोल और कला व संस्कृति भी है। तो पहला टॉपिक राजस्थान के लोकगीत, और इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, वह राजस्थानी लोकगीत जिसमें पारिवारिक सुख का चित्रण मिलता है। कौन सा लोकगीत है जिसमें पारिवारिक सुख का चित्रण मिलता है? तो ये है आंगो मोरियो, जिसमें पारिवारिक सुख का चित्रण मिलता है। अगला प्रश्न, गर्भावस्था के 8वें महीने में गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है? जो गर्भावस्था के 8वें महीने में गाया जाता है तो ये है अजमो, जो गर्भावस्था के 8वें महीने में गाया जाता है। तीसरा प्रश्न, जैसलमेर जिले में पति के परदेश जाने पर उसके वियोग में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? तो ये है झोरावा। ये जैसलमेर जिले से संबंधित है। अब ये भी याद रखना है लोकगीत से संबंधित जो कौन सा स्थान है, ठीक है, स्थान से संबंधित आपने ये याद रखना है। जोरावा जो लोकगीत है ये जैसलमेर जिले से संबंधित है। और कब गाया जाता है? जब पति विदेश चला जाता है तो उसके वियोग में ये गीत गाया जाता है, जोरावा। अगला प्रश्न, कालबेलिया औरतों का हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत जिसमें छोटा चंग बजाया जाता है, छोटा चंग बजाया जाता है तो ये है बिछुड़ो। ये बिछुड़ो होगा तो बिछुड़ो लोकगीत गाया जाता है। अगला प्रश्न, सांप काटने पर ब्रज क्षेत्र में गाए जाने वाला लोकगीत कौन सा है? तो ये है ढाक। कब गाया जाता है? सांप काटने पर। और किस क्षेत्र से संबंधित है? ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न, शारदीय नवरात्रों में बालिकाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा है? शारदीय नवरात्रों में बालिकाएं गाती हैं, कौन सा लोकगीत है? झाजी। अगला प्रश्न, विवाह के अवसर पर अतिथियों के आगमन पर कौन सा लोकगीत गाया जाता है? तो यह है फलसड़ा। शादी का अवसर हो और जब अतिथि आने लग जाएं तो उनके आगमन पर, जब वो आ रहे हैं तो उस समय कौन सा लोकगीत गाएंगे उनके स्वागत के अंदर? तो यह है फलसड़ा। अगला प्रश्न, ग्रासिया गीत जिसमें दुल्हे की प्रशंसा की जाती है। अब ये ग्रासिया जनजाति के द्वारा गाया जाएगा और इसमें दुल्हे की प्रशंसा की जाएगी। और ये लोकगीत कौन सा है? मोरिया थाई रे थाई। अगला प्रश्न, मालवा क्षेत्र में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु के अवसर पर कौन सा लोकगीत गाया जाता है? जब कोई फेमस व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई हो तो उस मौके पर फिर कौन सा लोकगीत गाएंगे? मरसिया, मरसिया लोकगीत गाएंगे। अगला प्रश्न, ऐसी बालिका की व्यथा यानी कि कहानी है जिसमें उसका संबंध तो तय हो चुका है यानी कि सगाई हो चुकी है, लेकिन विवाह में देरी है, शादी नहीं हुई यानी कि कुछ दिन बाकी हैं शादी में अभी, तो यह किस लोकगीत से संबंधित है? तो यह है मोरिया, मोरिया लोकगीत से संबंधित है। ऐसी बालिका जिसका संबंध तो तय हो चुका है परंतु अभी शादी नहीं हुई, तो ये लोकगीत है मोरिया। मुम्बल लोकगीत का संबंध किस जिले से है या किस स्थान से है? तो यह है जैसलमेर। तो मुम्बल का संबंध किससे हो गया? जैसलमेर से। अगला प्रश्न, केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले भक्ति जो गीत हैं वो कौन से हैं? लांगोरिया। केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले भक्ति गीत कौन से हो गए? लांगोरिया। अगला प्रश्न, लश्करिया, बींद, रसाला इत्यादि लोकगीत कब गाए जाते हैं? ये लोकगीतों के नाम हैं लश्करिया, बींद और रसाला, ठीक है। तो ये लोकगीत कब गाए जाते हैं? कच्छी घोड़ी नृत्य करते समय, ठीक है, कच्छी घोड़ी नृत्य करते समय ये लोकगीत गाया जाता है। राज्य में सर्वाधिक लोकगीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो यह है गणगौर के अवसर पर। राज्य में सर्वाधिक लोकगीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो गणगौर पर गाए जाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न, वह प्रश्नोत्तर गीत जिसमें
पत्नी पति को व्यापार हेतु प्रदेश जाने की प्रेरणा देती है, कि वो व्यापार के लिए विदेश चला जाए। ठीक है, तो ये है बिणजारा लोकगीत। ठीक है। अगला प्रश्न, शुभ कार्य संपन्न होने पर कौन सा लोकगीत गाया जाता है? तो ये है बंदावा। जब कोई शुभ कार्य संपन्न हो जाता है तो उस समय बंदावा लोकगीत गाया जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में श्रम को, ये नहीं होगा, श्रम करते समय परिश्रम से होने वाली थकान को दूर करने के लिए, जैसे खेतीबाड़ी का कार्य चल रहा हो तो लोग थक जाते हैं, तो उस थकान को दूर करने के लिए कौन सा लोकगीत गाया जाता है? तो ये है भणैत। भणैत। ठीक है, थकान को दूर करने के लिए ये प्रश्न आया हुआ है। अगला प्रश्न, प्रणैत गीतों का संबंध किससे है? तो ये इसका संबंध हो गया विवाह से। ठीक है, विवाह से संबंधित है कौन से गीत? प्रणैत गीत। अगला प्रश्न, दामाद के ससुराल आगमन पर कौन सा लोकगीत गाया जाता है? जब दामाद ससुराल आए तो उसके आने पर कौन सा लोकगीत गाया जाता है? पावना। ठीक है, पावना लोकगीत गाया जाता है। अगला प्रश्न, वह लोकगीत जिसमें युवती किसी विवाहित युवक को भ्रष्ट करना चाहती है, किंतु युवक उसको अंत में ऐसा करने से मना करता है। ठीक है, क्योंकि वो कहता है कि मैं विवाहित हूं, ठीक है, परंतु वो जो युवती है उसको भ्रष्ट करना चाहती है। ठीक है, तो ये लोकगीत कौन सा है? पपैया। ठीक है, ऐसी कुछ कहानी है उसके अंदर। अगला प्रश्न, हड़ौती व ढूंढाड़ क्षेत्रों के मेलों के अवसर पर, यहाँ मेले होगा, मेलों के अवसर पर अलगोजे, ढोलक व मजीरों के साथ कौन सा लोकगीत गाया जाता है? ठीक है, हड़ौती व ढूंढाड़ क्षेत्रों में मेलों के अवसर पर अलगोजे, ढोलक व मजीरों के साथ कौन सा लोकगीत गाया जाता है? तो पंछीड़ा। ये फेमस गीत होगा हड़ौती क्षेत्र का, याद रखना। पंछीड़ा गीत कहाँ गाया जाता है? हड़ौती क्षेत्र के अंदर। तो वाद्य यंत्र कौन से हैं? अलगोजा, ढोलक और मजीरा। अगला प्रश्न, पटेलिया, बिछिया, लालर इत्यादि लोकगीत किनके द्वारा गाए जाते हैं? ये भी प्रश्न आया हुआ है कि ये किनके द्वारा गाए जाते हैं? आदिवासी लोगों के द्वारा। ठीक है, पटेलिया, बिछिया और लालर लोकगीत आदिवासियों के द्वारा गाए जाते हैं। किस लोकगीत में भील स्त्री द्वारा प्रदेश गए पति को संदेश भेजती है? तो ये कौन सा है? सुमटिया, जिसमें उसका पति विदेश चला गया है और वो अपने पति को मैसेज भेजती है, तो ये गीत के माध्यम से। तो ये लोकगीत कौन सा हो गया? सुमटिया। अगला प्रश्न, विवाह के अवसर पर भोजन के समय गाए जाने वाले गाली गीतों को क्या कहते हैं? विवाह के अवसर पर तो गाया जाएगा, और कब गाया जाएगा? भोजन करते समय। ठीक है, तो ये गाली गीत होते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? सीठना। ठीक है, सीठना नामक गीत गाए जाते हैं विवाह के अवसर पर। ठीक है, भोजन करते समय। अगला प्रश्न, कौन सा संगीत दोपहर के समय गाया जाता है? ठीक है, कौन सा लोकगीत है जो दोपहर के समय गाया जाएगा? ये भी प्रश्न आया हुआ है। दोपहर के समय गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा? सारंग। ठीक है, सारंग कब गाया जाता है? दोपहर के समय। अगला प्रश्न, राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? ये भी प्रश्न आया हुआ है। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे देश। 27वां प्रश्न, राजस्थान में वर को जादू टोने से बचाने के लिए कौन सा लोकगीत गाया जाता है? तो यह है कामण। कामण कब गाया जाएगा? वर को जादू टोने से बचाने के लिए, कोई उस पर जादू टोना नहीं कर दे, इससे बचाने के लिए कौन सा लोकगीत गाते हैं? कामण। अगला प्रश्न, रात्रि जागरण का अंतिम गीत कौन सा है? लास्ट गीत, जब जागरण हो और लास्ट गीत हो तो वो कौन सा होगा? कुकड़ी। अगला प्रश्न, प्रेम गाथा पर आधारित लोकगीत जो पश्चिमी राजस्थान में गाया जाता है, किस पर आधारित है? प्रेम गाथा पर आधारित है। और कहां पर गाया जाता है? पश्चिमी राजस्थान में। तो ये कौन सा होगा? काछबा। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में गाया जाता है और प्रेम गाथा पर आधारित है। मेवाड़ में भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री और पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, कौन गाता है? भील। ठीक है, किस क्षेत्र में? मेवाड़ क्षेत्र में भील गाते हैं और स्त्री और पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, तो ये कौन सा हो गया? हमसीडो। ठीक है, हमसीडो ये हो गया मेवाड़ क्षेत्र से संबंधित। किस जनजाति द्वारा? तो भीलों द्वारा। और किस प्रकार से गाते हैं? स्त्री और पुरुष साथ मिलकर के गाते हैं। तो लोकगीत कौन सा हो गया? हमसीडो। शेखावटी
क्षेत्र में किसी व्यक्ति की मृत्यु के अवसर पर कौन सा लोकगीत गाया जाता है? तो यह है हरजस। हरजस गाया जाता है शेखावटी क्षेत्र में। और कब गाया जाता है? मृत्यु के अवसर पर, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उस समय ये जो लोकगीत है वो गाया जाता है, हरजस। अगला प्रश्न, कौन सा लोकगीत पुत्र जन्म से संबंधित है? तो ये हो गया होल्लर। ये राजस्थान पुलिस में ये प्रश्न आया था और पूछा था कि पुत्र जन्म से संबंधित कौन सा लोकगीत है? होल्लर। ये 2018 के अंदर जो परीक्षा हुई थी उसके अंदर ये पूछा गया था होल्लर का प्रश्न कि कौन सा लोकगीत पुत्र जन्म से संबंधित है? तो होल्लर। अगला प्रश्न, किसी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु के अवसर पर कौन सा लोकगीत गाया जाता है? जब वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तब कौन सा लोकगीत गाएंगे? हर का हिंडोला, ये गीत गाया जाता है। अगला प्रश्न, विवाह के समय दूल्हे की सालियों द्वारा कौन सा लोकगीत गाया जाता है? तो ये है दुपट्टा। ये दूल्हे की सालियों के द्वारा गाया जाता है। और कब गाया जाता है? विवाह के समय। लोकगीत कौन सा है? दुपट्टा। अगला प्रश्न, मारवाड़ का राज्य गीत कौन सा है? तो यह है धुंसा। मारवाड़ का राज्य गीत कौन सा है? धुंसा। ठीक है। अगला प्रश्न, रसिया लोकगीत का संबंध किन जिलों से है या किस क्षेत्र से है? तो यह है भरतपुर और धौलपुर। ये रसिया लोकगीत संबंध भरतपुर और धौलपुर से। अगला प्रश्न, ओलियों की प्रशंसा में गाए जाने वाले जो धार्मिक गीत हैं उसको क्या बोलते हैं? जकड़िया। ठीक है। ओलियों की प्रशंसा में, उनकी तारीफ में ये लोकगीत गाए जाते हैं। तो कौन से हो गए? जकड़िया। अगला प्रश्न, राजस्थान के समस्त गीतों में, यानी कि जितने भी लोकगीत अपने पढ़े हैं, सबसे लंबा लोकगीत किस लोक देवी का है? किस लोक देवी का सबसे लंबा गीत है? तो जीण माता का। याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सर्वाधिक लंबे जो लोकगीत हैं या भक्ति गीत हैं वो किस लोक देवी से संबंधित है? तो जीण माता से संबंधित है। अगला प्रश्न, लोक देवताओं में सबसे लंबे गीत किस लोक देवता के हैं? तो यह है रामदेव जी के। अगर लोक देवी पूछे तो जीण माता। ठीक है। और अगर लोक देवता पूछे तो रामदेव जी, जिनके लोकगीत सबसे लंबे हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान की पहली मांड गायिका कौन थी जिसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मांड गायिका, गायकी की एक शैली है मांड शैली। तो प्रसिद्ध ये जो अल्लाह जिल्लाबाई है, मांड शैली की प्रसिद्ध गायिका है अल्लाह जिल्लाबाई। तो इसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, किसे मरु कोकिला के नाम से भी जाना जाता है? मरु कोकिला, मरुभूमि की कोकिला या मरु कोकिला। तो अल्लाह जिल्लाबाई। ठीक है। अगला प्रश्न, मांड गीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बीकानेर और जैसलमेर से संबंधित है मांड गीत। अगला प्रश्न, विख्यात गजल गायक जगजीत सिंह का संबंध किस जिले से है? तो ये है श्री गंगानगर जिले से। गजल गायक है कौन? जगजीत सिंह। संबंध हो गया गंगानगर जिले से। अगला प्रश्न, राजस्थान में स्त्रियां गोलाकार घेरे में नृत्य करती हुई जो गीत गाती हैं वह कौन सा है? घूमर। ठीक है। ये एक लोकगीत भी हो गया और इसके साथ साथ एक नृत्य भी हो गया, घूमर। प्रसिद्ध मांड गायिका अल्लाह जिल्लाबाई का संबंध किस जिले से है? तो यह है बीकानेर जिले से। मांड गायिका अल्लाह जिल्लाबाई, संबंध हो गया बीकानेर जिले से। और अगला प्रश्न है, मांगलियार गायकी में कितने राग व रागनियां होती हैं? तो राग तो हो गए 6 राग हो गए और 36 रागनियां हो गई। ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारे टोटल 46 प्रश्न हुए राजस्थान के लोकगीतों से संबंधित। और आप वापिस से पुनः ये एक प्रश्न एक बार पढ़िए और जो रिवीजन है वो आप कीजिए। धीरे धीरे करके ये प्रश्न जो है आपके माइंड में बैठ जाएंगे। और सीक्वेंस के साथ याद कीजिए कि विवाह से संबंधित कौन से हैं या मृत्यु से संबंधित कौन से हैं। अगर आप इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।